नरक कुंड कितने भयानक और कष्टकारी होते हैं, इसकी जानकारी हम अपने पहले 2 वीडियो के जरिए आपको दे चुके हैं। इसी सीरीज में अब हम कुछ और पापियों की बात करते हैं, जैसे कि जो महामूर्ख मनुष्य अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ संभोग करता है। वो 100 साल तक काफी तेज तपते हुए ताम्रकुंड नाम के नरक को भोगता है। जो व्यक्ति पति या पुत्रहीन स्त्री का अन्न खाता है, वो जलते हुए लौहकुंड नाम के नरक में 100 साल तक रहता है। उसके बाद 7 जन्मों तक धोबी या कुएं की योनि पाता है। उस समय वह दरिद्र और विशाल घावों वाला होता है। जो इंसान चमड़े से बनी वस्तुओं को हाथ लगाने के बाद धन को हाथ लगाता है, वो 100 सालों तक चर्म कुंड में रहता है। जो ब्राह्मण किसी शूद्र से आज्ञा लेकर उसका अन्न खाता है, वो तप्तसुरा नाम के नरक में 100 सालों तक वास करता है। उसके बाद 7 जन्मों तक शूद्रों का यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण की योनि में जन्म लेता है। कड़वे शब्द बोलने वाला इंसान तीक्ष्ण कंटक कुंड में वास करता है। वहां उससे कंटक ही खाने को मिलते हैं। यमदूत उसे डंडे से पीटते हैं। 7 जन्म तक घोड़े की योनि में उसे जन्म प्राप्त होता है। दयाहीन मनुष्य विष से अगर किसी की हत्या करता है, वो 1000 सालों तक विष कुंड में रहता है। वहां उसे विष ही भोजन में मिलता है। उसके बाद 7 जन्मों तक बड़े बड़े घावों से युक्त और 7 जन्मों तक कोढ़ से ग्रस्त जीवन प्राप्त होता है। जो गाय या बैल को डंडे से मारता है, उसे 4 युगों तक तपते हुए तैल कुंड में रहना पड़ता है। उसके बाद गाय के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने सालों तक उसे बैल बनना पड़ता है। भाले या अग्नि में तपे लोहे से किसी प्राणी की हत्या करने वाले को 10,000 सालों तक कुंत कुंड में रहना पड़ता है। जो अधम ब्राह्मण भगवत प्रसाद त्याग करके मांस के स्वाद के लोभ में पड़ता है, वो क्रमी कुंड में जाता है। वहां अपने शरीर के रोमों की संख्या के बराबर सालों तक रोम का ही भक्षण करता है। फिर 3 जन्मों तक मलेच्छ जाति में जन्म पाता है। जो ब्राह्मण शूद्रों का यज्ञ कराता है, शूद्रों का श्राद्धान्न खाता है, शूद्रों का शव जलाता है, वो अपने शरीर में जितने रोए हैं, उतने सालों तक पूय कुंड में रहता है। वहां यमदूत उसे यमदंड से पीटते हैं। उसके बाद 7 जन्मों तक वो शूद्र योनि में जन्म लेता है। कृष्ण वर्ण वाले यानी कि सांवले रंग वाले या फिर जिसके माथे पर कमल चिन्ह हो, ऐसे सांप को मारने वाले इंसान को सर्प कुंड में वास मिलता है। वहां उसके शरीर के रोमों की संख्या के बराबर सालों तक सांप काटते हैं और यमदूत पीटते हैं। उसके बाद उसे सर्प योनि ही प्राप्त होती है। उसके बाद मानव योनि मिलने पर भी सांप द्वारा काटे जाने से ही उसकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के विधान के मुताबिक खून पीकर जीने वाले जीव जैसे कि मच्छर आदि को जो मारता है, वो उन जंतुओं की संख्या के बराबर सालों तक दंशकुंड और मशक कुंड नाम के नरक में वास करता है। वहां वही जंतु उसे दिन रात काटते हैं। वहां उसे खाने को भी कुछ नहीं मिलता। यमदूत उसके हाथ पैर बांधकर पीटते हैं। बाद में उन्हीं जंतुओं की योनि उसे प्राप्त होती है। जो मूर्ख मनुष्य मधुमक्खियों को मारकर शहद खाता है, वह उन मारी गई मक्खियों की संख्या के बराबर सालों तक गरल कुंड में वास करता है। वहां उसे मधुमक्खियां काटती रहती हैं। उसके बाद मक्खियों की योनि में ही उसे जन्म लेना पड़ता है। किसी ब्राह्मण को या निर्दोष को दंड देने वाले इंसान को वज्र के समान दांतों वाले भयानक जंतुओं से भरे वज्रदंड कुंड में वास मिलता है। 7 जन्मों तक सूअर की योनि और 3 जन्मों तक कौवे की योनि उसे प्राप्त होती है। जो मूर्ख धन के लोभ में प्रजा को दंड देता है, वह वृश्चिक कुंड में वास करता है। 7 जन्मों तक वह बिच्छुओं की योनि में जन्म लेता है। जो ब्राह्मण शस्त्र लेकर दूसरे लोगों के लिए दूत का काम करता है, जो भगवान श्री हरि की भक्ति से विमुख है, वो शरकुंड, शूलकुंड, खड़कुंड आदि में अपने शरीर के रोमों की संख्या के बराबर सालों तक निवास करता है। अभिमान में चूर रहने वाला इंसान गोलकुंड नाम के नरक में वास करता है। जो मनुष्य सरोवर से निकले हुए नक्र आदि जल जंतुओं की हत्या करता है, वो नक्र कुंड में जाता है। जो मनुष्य काम वासना के वशीभूत होकर पराई स्त्री का वक्ष, नितंब, स्तन या मुख देखता है, वह अपने शरीर के रोमों की संख्या के बराबर सालों तक काक कुंड नाम के नरक में जाता है। वहां कौवे उसकी आंखों को नोचते रहते हैं।
देवता या ब्राह्मण का सोना चुराने वाले इंसान को शरीर के रोमों की संख्या के बराबर सालों तक मंथान कुंड नाम के नरक में वास मिलता है। यमदूत उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर डंडों से पीटते हैं। उसके बाद 3 जन्मों तक वो अंधा और 7 जन्मों तक दरिद्र के रूप में रहता है।